नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस बारे में कि मैस्टरबेशन करने से आपका स्पर्म काउंट जो है वो कम होता है क्या? बहुत लोगों के मन में ये डाउट है कि मैं अगर रेगुलरली मैस्टरबेट करता हूँ तो मेरा स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल चर्चा करते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग स्पर्म काउंट जो है वो एक कॉन्सेंट्रेशन है। प्रति ml कितना स्पर्म निकलता है, उस एंटायर वॉल्यूम में एग्जैक्टली कितने स्पर्म है ये हमको पता चलता है। जैसे कि अगर मानो कि आपका स्पर्म काउंट है 15 मिलियन पर ml, मतलब हर ml ऑफ स्पर्म जो आप दोगे उसमें 15 मिलियन स्पर्म होंगे। समझो किसी का 2 ml स्पर्म निकला तो 15/2 30 मिलियन स्पर्म। इस हिसाब से स्पर्म काउंट की गिनती होती है। अब इस स्पर्म एक्चुअली स्पर्म नहीं है, उसको सीमेन बोला जाता है और सीमेन में होते हैं 4-5 चीजें, जैसे कि उसमें है जीवित वस्तु जिसको बोलते हैं शुक्राणु या स्पर्म। दैट इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ योर सीमेन। देयर इज प्रोस्टेटिक फ्लूइड, देयर इज सेमाइनल फ्लूइड, देयर इज फ्लूइड फ्रॉम अनदर ग्लैंड कॉल्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। मतलब बहुत सारी चीजों का मिश्रण है ये स्पर्म। तो जब आप स्पर्म बाहर गिराते हो तो इसमें इस सारी चीजों का एक मिश्रण बाहर गिरता है। अब इस मिश्रण में एग्जैक्टली जीवित स्पर्म कितने हैं ये आपको आपका स्पर्म काउंट बताएगा। अब ये स्पर्म काउंट करने के लिए आप लैब में जाओगे और आप एक स्पर्म हाथ से निकाल के दोगे तो ये लैब आपको बता देगा कि आपका काउंट कितना है। ये जो स्पर्म बनता है ना, ये तुरंत नहीं बनता है। एवरेज टाइम टेकन फॉर द स्पर्म फ्रॉम प्रोडक्शन टू रिलीज, मतलब जो टेस्टिस होते हैं, जो अंडकोश होते हैं, जो शरीर के बाहर होते हैं, वहां पर स्पर्म बनता है। और एक छोटे से पाइप से होते 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 हुए फाइनली ये स्पर्म जो है वो एक दिन जब आप या तो सेक्स करते हो या आप हाथ से मैस्टरबेट करके निकालते हो तब ये स्पर्म बाहर गिरता है। अब इस प्रोसेस को अंदाजन लगते हैं रफली 60 to 70 डेज। मतलब आज जो स्पर्म बना वो अंदाजन 2 महीने बाद ही बाहर गिरेगा। ऐसा नहीं है कि आज मैंने कोई मेडिसिन या सप्लीमेंट चालू कर दिया तो मेरा तुरंत ही कल स्पर्म काउंट अच्छा होने वाला है। ये इतना टाइम लगता ही है इस प्रोसेस को। तो समझो आप 60 दिन पहले बीमार थे, आपको सर्दी थी, आपको जॉन्डिस हुआ था या फिर कोई भी बीमारी थी, उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली आपका स्पर्म काउंट उस दिन का रेशियो दर्शाएगा। तो ये हो गया स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन, स्पर्म फॉर्मेशन की बात। अब ये स्पर्म काउंट मेंटेन कैसे करते हैं? 10 साल पहले स्पर्म काउंट जो था वो 120 मिलियन को भी नॉर्मल माना जाता था कि 120 मिलियन स्पर्म प्रति ml में दिखा तो आपका स्पर्म काउंट सही। जैसा टाइम बढ़ता गया, जैसे लोगों के लाइफस्टाइल चेंजेस होने लग गए, आज की तारीख में 15 मिलियन स्पर्म भी देखा तो हम बोलते हैं हाँ भाई आपका स्पर्म काउंट सही है, 15 मिलियन स्पर्म काउंट है। आप तो जनरली ये ट्रेंड ऐसा हुआ है कि स्पर्म काउंट जो है वो ही धीरे 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 घटता 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 चला गया है। अब ये जो डाउट है लोगों के बारे मन में कि अगर मैं बार बार स्पर्म निकालूं, मैस्टरबेट करूं, लोगों को आदत लग जाती है मैस्टरबेट करने की। फ्रैंकली स्पीकिंग मैस्टरबेशन ये बुरी बात नहीं है। अगर आप सेक्स को रिप्लेस करने वाले हो या फिर आपके पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं करने वाले हो तो यस, आई थिंक इट इज नॉट अ हेल्दी हैबिट। बट ओकेजनली अगर स्ट्रेस रिलीफ के लिए कोई मैस्टरबेट कर भी जाता है और रेगुलर बेसिस भी मैस्टरबेट करता है तो भी इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि नहीं हम मैस्टरबेट करते हैं तो मेरा पानी खत्म हो जाएगा, तो ये खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके बॉडी में इतना स्टॉक है कि वो कम से कम 60 दिन तो इजीली लास्ट ही कर सकता है, क्योंकि 60 दिन पहले बना उसको हम आज निकला है। अब कितना निकलता है ये बहुत लोगों के मन में डाउट है कि चलो पहली बार निकाला बहुत निकला, नेक्स्ट टाइम निकाला तो थोड़ा क्वांटिटी कम हो गया, उसके नेक्स्ट टाइम निकाला तो और भी क्वांटिटी कम हो गया। लेकिन ये आप पक्का पकड़ के चलो कि कॉन्सेंट्रेशन में फर्क नहीं आने वाला है। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपने 10 ml निकाला 15 मिलियन स्पर्म का, 150 मिलियन स्पर्म निकाले, फोर्थ टाइम निकालते निकालते अगर आधा ml भी निकला तो भी 15 मिलियन का आधा मतलब 7.5 मिलियन स्पर्म तो निकले ही निकले। और फ्रैंकली फॉर समबडी जिसको प्रेगनेंसी प्लान करनी है वो एक ही स्पर्म चाहिए एग तक पहुंचने के लिए, प्रेगनेंसी कराने के लिए। अब ये स्पर्म काउंट कम होने के कारण हम विचार करते हैं। नंबर 1, स्ट्रेस। स्ट्रेस सबके जीवन में उतना ही है। सबको काम पे टाइम पे जाना है, सबको जल्दी उठना है, पैसे लत्ते की प्रॉब्लम है। एवरीबडी गोस थ्रू द सेम रिगमरोल की बॉस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्ट्रेस है। किसी को घर का स्ट्रेस, किसी को फैमिली का स्ट्रेस, किसी को बच्चों का स्ट्रेस, किसी को बच्चे नहीं होने का स्ट्रेस, किसी को बीवी का स्ट्रेस, किसी को सास का स्ट्रेस। ये स्ट्रेस तो हम सारा लेके ही चल रहे हैं। अब इस स्ट्रेस को हमको दूर रखना है, क्योंकि जितना आप स्ट्रेस लोगे उतना वो स्पर्म काउंट तकलीफ देगा। तकलीफ माने काउंट कम हो सकता है। सेकेंड थिंग, स्मोकिंग। बिग नो, जो स्मोक करते हैं उनका स्पर्म काउंट कम होता है, एवरेज से तो बहुत ही कम होता है। अभी हम स्पर्म काउंट की बात करें ना, हम एक चीज के बारे में चर्चा की ही नहीं कि चलो 15 मिलियन स्पर्म निकले ना, तो भी उस स्पर्म को वजाइना से होते हुए जब एग तक पहुंचना है तो उसको खुद चल के जाना है वहां तक। उसको बोलते हैं मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। और अगर आपकी स्पर्म काउंट अच्छी भी हो और सारे स्पर्म जो है जगह के जगह पे स्थित है, आगे बढ़ ही नहीं रहे, तो उस 15 मिलियन का क्या आचार डालोगे? इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। We need to make sure that the sperm is healthy, moving, going ahead rapidly और वो एग तक पहुंच रहा है। तो इस मोटिलिटी को स्मोकिंग जो है वो बहुत कम करता है। और नॉट जस्ट स्मोकिंग, तंबाकू, मशेरी, वीड, अल्कोहल, ये सारी चीजें जो है तो कभी कभार लेने वाले लोग बोलते हैं कि नहीं मैं तो कभी कभार ही स्मोक करता हूँ। आई थिंक आपने हमारी रील देखी होगी जहां पर हमने दिखाया कि एक आध बार स्मोक करने वालों का भी जो स्पर्म काउंट है वो एवरेज से कई गुना कम रहता है। तो अगर आपको आपका स्पर्म हेल्दी रखना है तो नंबर 1 आप ये सारी आदतों को छोड़ोगे।
नो स्मोकिंग, अल्कोहल, नो अल्कोहल, ओकेजनल सोशल ड्रिंकिंग चलो फिर भी एक्सेप्टेबल, बट एज फार एज पॉसिबल अवॉइड। नो रिक्रिएशनल ड्रग्स कि चलो होली आ गई, भांग खा लिया, दोस्तों के साथ कभी चले गए, थोड़ा सा नशा कर लिया, ये तो फिक्स नो है आपके लिए। इसके अलावा बहुत लोग हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, लेकिन हेल्थ कॉन्शियस होते होते इतना ओवर ड्राइव पे चले जाते हैं कि जिम में जाने के बाद उनको लगता है कि बॉडी बनाने के लिए हमको स्टीरॉयड लेने की जरूरत है। अब ये रेगुलर स्टीरॉयड जो दवाइयों में आती है वो इंजेक्टेबल एनाबॉलिक स्टीरॉयड बोलते हैं, जिससे मसल्स बनना शुरू होते हैं। ये स्टीरॉयड जो है ये आपके स्पर्म काउंट को बहुत नुकसान दे। तो टेस्टिस में से टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज टेस्टोस्टेरोन बढ़ा सकता है, लेकिन सप्लीमेंट जो लेते हो टेस्टोस्टेरोन का वो आपके स्पर्म काउंट को डेफिनेटली एवरेज से कम कर सकता है। तो ये एक चीज तो स्ट्रिक्ट नो एज अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है कि आप ये चीजों से तो डेफिनेटली दूर रहे। थर्डली, अब आप स्पर्म काउंट देने जाते हो लैब में, तो लैब वाला आपको बोलता है कि 3 से 4 दिन के गैप पे आपका स्पर्म काउंट हमको करना है। बहुत लोग को लगता है कि रुक के जाएंगे, बहुत दिन के बाद जाएंगे, तो बाई डिफॉल्ट जो वॉल्यूम होता है, जो जितना पानी निकलता है वो एवरेज से ज्यादा निकलता है, क्योंकि वो बैकलॉग स्टोर्ड है आप। लेकिन एक बात समझ के चलिए कि अगर ये स्टोर्ड स्पर्म आप रखोगे तो 60 दिन के बाद के जो बने स्पर्म है सब अंदर 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 उसी पाइप में एक दूसरे से टकराते 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 जा रहे हैं। द लॉन्गर दैट टाइम टेकन टू रिलीज द स्पर्म, जितना बड़ा आपका गैप है उतना वो स्पर्म एक दूसरे से टक्कर खा के वो उनकी क्वालिटी कम हो जाती है। मतलब जो स्पर्म का जो साइज, शेप, जो स्ट्रक्चर डैमेज है वो ज्यादा होता है जब आप स्पर्म को ज्यादा दिन होल्ड पे रखते हो। हेल्दी स्पर्म होने के लिए रेगुलर स्पर्म डिस्चार्ज भी जरूरी उतना ही है। तो ऐसा नहीं है कि यू नीड टू डिस्चार्ज द स्पर्म एवरी डे, बट देन आप खुद ही जानते होंगे कि बहुत दिन अगर आपने रोक के रखा तो नाइट फॉल, नाइट एमिशन बहुत लोगों को होता है। मतलब बॉडी खुद भी कुछ स्पर्म जो है वो बाहर गिरा देती है कि बॉस पाइप चोकअप होने वाला है, चलो निकाल दो। सो स्पर्म हेल्थ के लिए ये बेसिक चीजें जरूरी है। अब एक और चीज बताता हूँ कि जो स्पर्म बनता है, जैसे मैंने पहले बताया, टेस्टिस में बनता है, अंडाकोश में बनता है, वो जो है वो शरीर के बाहर है। वो शरीर के बाहर होने का एक मुख्य कारण है कि आपके शरीर के बाहर का जो टेम्परेचर, तापमान है वो एवरेज बॉडी कोर टेम्परेचर से थोड़ा कम है। तो बेसिकली वो उस एरिया को कूल रखने की जरूरत है ताकि वो स्पर्म जो है वो अच्छी तरीके से बने। बहुत गर्मी में वो स्पर्म जब तपने लग जाता है तो क्वालिटी कम हो जाती है। अब ये तपन किस वजह से आती है? नंबर 1, जैसे हमने एक रील बनाया, लैपटॉप की गर्मी से ये हीट जनरेट होता है। मोबाइल आप अंदर के पॉकेट में रखोगे, कंटिन्यूसली रखोगे, आपका मोबाइल बहुत हीट जनरेट करता है, तो ये तकलीफ दे सकता है। जो हेल्दी स्पर्म के लिए या फिर प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम उनको ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप रेगुलर बहुत गर्म स्टीम बाथ या फिर सोना बाथ मत लो, क्योंकि वो हीट भी परेशान करेगा। बहुत टाइट अंडरवेयर मत पहनो। बहुत लोग जो बाइकर्स होते हैं, जो कंटिन्यूस बाइक राइड्स पे जाते हैं, जो बैठे रहते हैं, लेदर सीट और आपके बॉडी के बीच में जो हीट जनरेट हो रहा है उससे भी स्पर्म काउंट कम होता है। जो डेस्क जॉब कर रहे हैं ऑफिस में, जो बहुत देर तक बैठे रहते हैं, जिनको प्रेगनेंसी के बारे में विचार करना है, आप थोड़े थोड़े देर में एक राउंड मारो, गेट अप, लेट दैट एरिया बी लूज, थोड़ा हवा लगने दो उस एरिया को, तो व्हाट हैपन, ऑटोमेटिकली एक रिफ्रेश्ड एयर मूवमेंट हो जाता है, तो एक स्पर्म काउंट में थोड़ा फर्क पड़ने लग जाता है। इट माइट शो सम चेंजेस। अपार्ट फ्रॉम दैट, हेल्दी डाइट, ये तो इज अ नो ब्रेनर कि यू हैव टू ईट हेल्दी। जंक फूड जितना हो सके अवॉइड, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स वाले फूड जितना हो सके अवॉइड, सोडास कोलास इफ यू कैन अवॉइड, प्लीज अवॉइड, एंड मेक श्योर दैट यू आर ईटिंग फ्रेश फ्रूट, नॉट स्टेल फूड। सो हेल्दी फ्रेश फूड विल डेफिनेटली मेक श्योर कि आपका स्पर्म काउंट थोड़ा बेटर हो। सबको सप्लीमेंट की जरूरत है क्या? फ्रैंकली स्पीकिंग, आई डोंट थिंक सबको सप्लीमेंट की जरूरत है, लेकिन अगर आपको पता चलता है कि स्पर्म काउंट में थोड़ी खराबी है, थोड़ा दिक्कत है, तो आपका जो डॉक्टर है वो आपको डेफिनेटली सजेस्ट करेंगे कि आपको इस पर्टिकुलर सप्लीमेंट की जरूरत है। हाउ मच दैट हेल्प्स, दैट इज अ क्वेश्चनेबल सिचुएशन, but then definitely some help is better than no help at all. So for people who are trying and who know that the count is low, yes, you will need supplementation. What supplementation? That your fertility specialist will tell you. I cannot give you this information on the phone without looking at the count. But yes, for the count, make sure कि आप ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हो ताकि आपका स्पर्म काउंट जो है वो हेल्दी रहे। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू।